नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। पाकिस्तान ने आज फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पुंछ और राजौरी में पाकिस्तानी सैनिकों ने जमकर गोलीबारी की। हालांकि इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संघर्ष विराम के समय पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का जायजा लेने जम्मू कश्मीर पहली दफे आ रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार को पुंछ में भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए युद्ध विराम का उल्लंघन किया। जवाब में भारत की ओर से भी फायरिंग की गई। इस ताज़ा युद्ध विराम के उल्लंघन पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ताज्जुब जताते हुए पूछा है कि क्या ये उल्लंघन सिर्फ इत्तेफाक है। ट्विटर पर उमर ने लिखा है कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि रक्षा मंत्री सुरक्षा हालात का जायजा लेने पहली दफा कल जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। दरअसल नए रक्षा मंत्री अरुण जेटली के कार्य संभालने के बाद जेटली पहली बार श्रीनगर आ रहे हैं और उनकी यात्रा से एक दिन पहले ही ये युद्ध विराम उल्लंघन हुआ है। The new Union Defence Minister is visiting Jammu and Kashmir tomorrow and is also visiting some forward areas. That would be a matter of speculation. From my side, I can only appeal that calm be maintained along the line of control. This ceasefire is one of the biggest confidence-building measures that has been given to the people of Jammu and Kashmir by both the governments of India and Pakistan. शुक्रवार को हुए संघर्ष विराम के उल्लंघन में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले ही पुंछ के तारकुंडी फॉरवर्ड इलाके में एक आईईडी धमाके में एक जवान की मौत हो चुकी है, जबकि 3 जवान इसमें घायल हो गए थे। संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाओं पर नजर डालें तो अप्रैल से मई के बीच तक 19 उल्लंघन हो चुके हैं। पिछले साल 2013 में युद्ध विराम के उल्लंघन के मामलों में 12 जवान मारे गए थे, जबकि 41 घायल हुए थे। पिछले साल सीज फायर वायलेशन के कुल 149 मामले सामने आए थे। इनमें से कई रिहायशी इलाकों पर भी फायरिंग के मामले भी देखे गए थे। तो ऐसा क्यों अक्सर देखा जाता है कि जब भी केंद्र से कोई बड़ा नेता जम्मू कश्मीर आता है तो उससे पहले सीमा पार से गोलीबारी की घटना जरूर सामने आ जाती है। इससे पहले भी चिदम्बरम के घाटी आने से पहले संघर्ष विराम की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस मुद्दे पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के मेहमान। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ है ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया डे नाइट न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए। हमारे साथ है भाजपा के नेता मेजर डॉक्टर आनंद प्रकाश सनवारिया जी, साथ ही हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शुरुआत ब्रिगेडियर साहब आपसे करना चाहेंगे कि इस युद्ध विराम, संघर्ष विराम कह लें, इस संघर्ष विराम को आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ ने बिना अपने मिलिट्री काउंटर पार्ट को अपने उसमें लिए और भारत के साथ शांति प्रक्रिया शुरू कर दी है, इस तरह से लिया जाना चाहिए इसे? नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान को समझना इतना सरल नहीं है और नवाज शरीफ अगर चाहे भी तो अमन चैन इतनी आसानी से नहीं कर सकता। दूसरी बात ये रही, आप उनकी जो सेना है, आईएसआई है और जो आतंकवादी गुट हैं उनके ऊपर पूरा कंट्रोल भी नहीं है सरकार का। और तीसरी चीज़ ये, पाकिस्तान में जो भी ये गुट हैं और पाकिस्तानी सरकार भी मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में पहली बार एक मजबूत और ठोस कदम लेने वाली सरकार हिंदुस्तान में देख रही है जी। तो वो चाहते नहीं कि अमन चैन की चर्चा आराम से आगे बढ़े। और लास्टली मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बॉर्डर में घटनाएं होती रहती हैं जो पाकिस्तान के बरखिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये तो एक्टिव बॉर्डर है। आप चाहे बोलिए कि सीज फायर है, ये है, वो है, बीच बीच में कुछ ना कुछ छुटमुट होते रहता है। पाकिस्तान अपने मीडिया के जरिए कभी उस बात को नहीं उछालता या उठाता कि उनके कितने मारे गए। हम बहुत जल्दी लाउड स्पीकर लेकर के और ऐलान कर देते हैं कि भाई ये हो गया। नो, ये 2-3 घटना हुई हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक पहले आईईडी, बिल्कुल, एक जवान की मौत हो गई। सवाल यही है कि अब तो दिल्ली में सरकार बदल गई है, क्या सीमा पर भी हालात बदलेंगे? आप
थोड़ा मेरे को मौका दीजिए। जी जी जी। एक आईडी सुबह, हम्म उसके बाद सर्च पार्टी गई, एक आईडी दोपहर को 4 बजे, बीच में फायरिंग। किस इलाके में फायरिंग हुई? उस इलाके में जहाँ पर जो ट्रूप्स हैं उनका बदलाव हो रहा है। और ये 99% ऐसे होता ही है। जब भी कोई बटालियन चेंज ओवर हो रही होती है उस टाइम पर मौके का फ़ायदा उठाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मोदी सरकार, सब देखते हैं कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइसिव है, ठोस कदम उठाने वाला है। जनरल वीके सिंह का स्टेटमेंट आने वाले चीफ के बरखिलाफ जी। ऑपोजिशन की चीख और चिल्लाना, कहीं महाराष्ट्र का स्कैम उठा रहे, कभी ये आ रहे। जितना हम हिंदुस्तान को कमज़ोर दिखाएंगे अपनी स्टेटमेंट्स और अपने आपस में विवाद और फूट दिखा करके, उतनी घटनाएं बढ़ेंगी। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि हम अंदर से कमजोर हैं, इसी बात का फायदा उठा के पाकिस्तानी सेना कार्रवाई कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ हमें अंदर से संगठित होना है। संगठित, जी जी। मेजर, आप भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर क्या जवाब देना चाहेंगे कि क्या मोदी सरकार अब जब दिल्ली में आ गई है, पहले तो आप कोसते थे कि सीमा पर ये हरकतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि दिल्ली में नाकारा सरकार बैठी हुई है, अब भी ये हरकत हुई है, अरुण जेटली साहब कल जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, वो जाने वाले वहाँ पर सुरक्षा हालात का जायजा लेने वाले, किस तरह से आखिर क्या ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे कि सीमा पर इस तरह की हरकतों पर लगाम लगाई जा सके? जी नेहा जी, मैं ये उम्मीद ही कर रहा था कि आप पूछने वाली हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि प्रॉब्लम बॉर्डर पे नहीं है, दिल्ली की सरकार में है जी। और आपने वो सवाल इनडायरेक्ट तरीके से पूछ ही लिया मेरे से। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बॉर्डर की ये जो घटना है, जो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया था इंस्टॉलेशन सेरेमनी में, कह लीजिए स्वेयरिंग इन सेरेमनी में, सब लोगों को सारे हेड को बुला करके उन्होंने अपनी दरिया दिली एक गेस्चर दिखाने की कोशिश की थी। और इससे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इलेक्शन कैंपेन में भी वो कहते थे कि भाई पाकिस्तान को शांति अपनानी चाहिए, भारत सरकार उसको पूरी हेल्प करेगी डेवलपमेंट करने में, और 10 साल में हम पाकिस्तान को उस लेवल पे लेकर के आ जाएंगे। जैसे मेरे साथी ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि मैं, चलो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति क्या है जी। लेकिन मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि हमारी कमजोरी कहीं भी नहीं है। आज मैं आपका ध्यान दिखाना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर आर्मी के वार रूम में गया और वार रूम में जाके उसने सर्विंग जनरल अब का, यानी उन्होंने आज के हादसे को इतनी गंभीरता से लिया कि वो वार रूम में गए और अभी के जनरल साहब और आने वाले जनरल साहब और अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको पूरा लेके उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी। बिकॉज पॉलिटिकल विल दिखाई जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, एक्शन तो लेना है जनरल साहब लोगों ने। शुक्ला साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि नीयत दिखा दी है, वार में गए प्रधानमंत्री खुद, और जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जब तक भारत को हम कमजोर दर्शाते रहेंगे इस बात का फायदा सीमा पर उठाया जाता रहेगा। आप किस तरह से सारी सिचुएशन को देख रहे हैं? युद्ध विराम का वहां पर उल्लंघन हो रहा है, संघर्ष विराम का, साथ ही मोदी जी का आर्मी चीफ के साथ बैठना, लेकिन साथ ही वीके सिंह का आपत्ति जताना, ये भी इन सब मामलों में कितना रिलेट करते हैं? आप बताइए कि पाकिस्तान के साथ क्या जो रिश्ते हैं सुधरेंगे इन सब हालात के बावजूद? मैं इत्तेफाक से यहाँ आने के पहले अपने अखबार के लिए प्लानिंग तय कर रहा था, तो उसमें यही डिस्कस कर रहा था इस इशू को लेकर के कि इसको लीड लिया जाए या सेकेंड लीड लिया जाए। तो उस समय इन सारे टॉपिक्स पे इत्तेफाक से डिस्कशन हुआ। तो मैं इसके परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ जाता हूँ कि इत्तेफाक से आप ही के चैनल पे एक पहले डिबेट हुई थी और उसमें था कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में FDI को उत्पादन क्षेत्र में तक जी। और ब्रिगेडियर साहब भी इत्तेफाक से उसमें थे और उस दिन भी बात हुई थी कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है, उसका असर बड़ा वो होगा, और उसका असर अगले 2 दिन में देखने को मिला था। और अमेरिका ने कहा था
कि हम भारत को पूर्ण रक्षा सहयोग देने को तैयार है, हथियारों की जितनी और उसकी एम्युनिशन की जो भी जरूरत है वो पूरी करने को तैयार है। एक उसका असर, जी जी जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मैं वही चीज मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। हमको एक इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है, और बड़ा अच्छा है, पहली बार इस हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री वार रूम में खुद जाता है, फर्स्ट टाइम हुआ है। ये भारत चीन के युद्ध में या भारत पाकिस्तान के युद्ध तक में नहीं हुआ, तो फर्स्ट टाइम यदि वो अपने रक्षा मंत्री और उनके साथ में पूरा जाता है और उसका जायजा लेता है और समझता है, एक बड़ी अहम बात है। और इससे समझना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने इसे हल्के से नहीं लिया है। जी दूसरी चीज ये है कि हमें जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा, हमें संगठित दिखना भी पड़ेगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं ब्रिगेडियर साहब के कि खबरें नहीं छपनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं बिल्कुल होनी चाहिए और ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल पर्संस को मजबूर करती हैं वो करने के लिए जो वो नहीं करते, उन्हें वो चर्चा करने के लिए मजबूर करते हैं जो नहीं करते हैं। पाकिस्तान में अपने मीडिया पे उन्होंने इतने सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं, और सिर्फ इसलिए लगाए हुए हैं कि यदि इसमें छपेगा तो पब्लिक हमारे खिलाफ होगी, और जब खिलाफ होगी तो हमें फिर रिजल्ट देना पड़ेगा, और रिजल्ट तो हम उतना दे नहीं पा रहे। हमारी ये क्षमता नहीं है कि हम हिंदुस्तान से सीधे लड़ाई ले लें। हम ऐसे ही चोरी छिपे हमले करके, उनके एक आध मार करके, और तब हम ये दिखाते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, कि हमने हिंदुस्तान के इतने मार दिए। जी, ब्रिगेडियर साहब से पूछ ले, वो किस तरह से जवाब देना चाहेंगे कि आप क्यों कह रहे हैं कि इस तरह की खबरें ना दिखाई जाए? देखिए, अजय जी से भी मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर मैं बॉर्डर पे हूँ और इस प्रकार की गोलीबारी हो और फिर वो टेलीविज़न में पूरे विश्व भर में फैले, तो मेरे एक तरह से हाथ बन जाते हैं। हाथ कैसे बन जाते हैं? क्योंकि मेरा एडवर्सरी जो दुश्मन बैठा है सामने, उसको भी पता चल जाता है, पूरे बॉर्डर में सबको पता है कि ये हादसा हो गया, और सब चौकस हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि वो चौकस हो। एक, मैं चाहता हूं कि वो अपने आराम चैन से जैसे डेली काम करता है वो रूटीन में अपना काम करते रहे, ताकि मैं ठोकूं उसको। जैसे वो अलर्ट हो गया तो वो दुबक जाएगा, फिर मुझे बैठना पड़ेगा ताक करके, इंतजार करके कि कब ये अपना सिर उठाए और मैं इसको ठोकूं। ब्रिगेडियर साहब से समझना चाहते थे कि आखिर वो क्यों नहीं चाहते कि इस तरह से संघर्ष विराम के उल्लंघन की खबरों को मीडिया प्रमुखता दे। आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब कि आप क्यों नहीं चाहते, या फिर सेना क्यों नहीं चाहती? देखिए, ये एक चर्चा का विषय तो है ही है, और न्यूज़ है कि ऐसा हो गया। क्योंकि अगर आप राजनीति और पॉलिटिक्स की तरफ से देखो, तो जितना आप ऐलान करोगे उतना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट और उनके फोर्सेस के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर एनवायरनमेंट के थ्रू पड़ेगा कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये पढ़ना नहीं चाहिए प्रेशर? नहीं, ये पढ़ना चाहिए। टाइमिंग की बात है। जब ऐसा कुछ भी हादसा होता है तो, और यकीन मानिए, जो बॉर्डर पे बैठे हैं जवान, ऑफिसर, बटालियंस जो भी हैं, वो मौका देखते हैं कि हम रिटेलिएट करके और मुंह तोड़ जवाब दें इनका। कोई वहां पर चूड़ियां पहन करके तो बैठा नहीं, सॉरी फॉर यूजिंग दैट टर्म, पर कोई वहां ताली मारने के लिए तो बैठा नहीं कोई। नो, जैसे ही मीडिया में सारा कुछ प्रोपोगेट हो जाता है तो इंटरनेशनल फोकस भी उस पर होता है, जो सामने दुश्मन है वो भी सब चौकस रहता है। पर शांति के लिए जरूरी भी है कहीं ना कहीं। आप 2 दिन बाद ऐलान कर दो, हमें ठोकने का मौका तो दो। आप नहीं समझे हमें? जी, तो ये तरीका रहेगा भारतीय सेना का पाकिस्तानी सेना पर हावी होने का, ये आप कहना चाहते हैं? मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। जो जहाँ पर ये हादसा हुआ वहाँ पर ट्रूप्स का तबादला हो रहा था, ठीक है। जब ये कार्रवाई हो गई तो जिस यूनिट का जवान मारा गया वो यूनिट वहाँ से बल्कि निकल चुकी थी, और जो नई पलटन आई है उनको थोड़ा सा वाकफ करने के लिए कुछ एक टोलियाँ उन्होंने छोड़ रखी थी जब ये कार्रवाई हुई। एक तो ये हमेशा कमज़ोर टाइम होता है, जब भी नया कोई आता है उसको पूरी स्थिति पर काबू करने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी चीज़ मैं जो आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ये हादसा हुआ
तो जो यूनिट जा रही थी उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट करा कि हमको आप यहाँ और महीना 2 महीना रुकने दो ताकि हम जवाब दे मुंह तोड़ जवाब दे करके फिर जाएं। हम्म, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था, ज़्यादा नफरी निकल चुकी थी। मोमेंट हो चुका हो गया तो हो गया। अब आगे की कार्रवाई पाकिस्तान न्यूज़ पे देखेंगे। जी, तो यही एक्चुअली हमारा मुद्दा ये है कि उधर से संघर्ष विराम के उल्लंघन जो है वो लगातार हो रहे हैं। पिछली बार भी 12 जवान मर गए। अब जो कि केंद्र में सत्ता बदल गई है, मोदी साहब की जो स्ट्रैटेजी है नवाज शरीफ को इनवाइट करना, फिर नवाज शरीफ की चिट्ठी मिलना, फिर उसका जवाब देना, ये जो पूरा प्रोसेस है, आपको लगता है, आप सहमत है? सेना क्या कहना चाहेगी? आप एक ब्रिगेडियर रह चुके हैं, आर्मी में आपने सेवाएं दी, आपको क्या लगता है कि सेना की जो कार्रवाई है और मोदी सरकार का जो की जो रणनीति है, ये किस तरह से ये काम करेगी ताकि जो ये मामले इनको रोका जा सके? ये मैडम ऐसे है, मोदी सरकार से हम जो उम्मीद रखेंगे वो ये होगी कि वो हमारे को पूरा सपोर्ट दे। जी, बातचीत करो, बातचीत ज़रूर करो, लेकिन कमज़ोरी के उस पर नहीं कीजिए, हमें आपने मार दिया, हमारा जवान मार दिया, बात करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। आप बात करो उनसे जो मर्जी, लेकिन अपनी सेना को लगाम मत लगाओ। जो सेना ने कार्रवाई करनी है बॉर्डर के ऊपर, अगर पाकिस्तानी करते हैं तो इंडियन आर्मी भी कार्रवाई करेगी उसकी। जी जी जी। और ये जो ऐलान होता है कि जी हॉट परसूट होगा, कोल्ड परसूट होगा, जंप स्टार्ट होगा, और ये जो मोदी साहब आज वार रूम में गए हैं, एक मिनट, ये कोई बयानबाजी ऐसे देने की जरूरत नहीं है। जी। जो परसूट होना है, जो कुछ भी होना है, सेना को करने दीजिए। तो ये जो भाजपा दिखाने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री वार रूम में गया है, इसको आप किस तरह से लेते हैं कि ये रास्ता जो है वो सही है? मेरे साहब तो बीजेपी के हैं, लेकिन मैं आपसे जो कहना चाहूँगा वो ये है जी कि आई एम 100% श्योर उन्होंने बातचीत सुनकर सारा कुछ तो अपनी तरफ से जो कुछ भी बोलना होगा वहां पर बता दिया होगा उनको। जी, सनवारे जी 3 घंटे आर्मी चीफ के साथ बैठक की है प्रधानमंत्री ने। युद्ध विराम के, संघर्ष विराम के इस उल्लंघन को प्रधानमंत्री इतने गंभीरता से ले रहे हैं। हम उम्मीद करें कि अरुण जेटली साहब पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, वहां पर भी कुछ इस तरह से फैसले सुनाएंगे या बयान देंगे जिससे कि जो सेना को लगे कि हाँ पूरी तरह से सरकार उनके साथ है। नेहा जी, मैं बता रहा हूँ कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बॉर्डर का डिस्कशन करना, और डिफेंस इन्वॉल्व है इसके बीच में। ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वार रूम में जाना, और किसी प्रधानमंत्री जी, अजय जी ने ये बात कहा कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में सिर्फ संघर्ष विराम के उल्लंघन के लिए प्राइम मिनिस्टर कंट्री का, आज से पहले तो प्राइम मिनिस्टर हम देखेंगे, हम देख रहे हैं, हम ये करेंगे, तो ये माननीय नरेंद्र मोदी ने जाके 3 घंटे विचार विमर्श करने के बाद में वो तो ये, और मुझे ये पूरा यकीन है कि उसने अपने जनरल्स को ये पूरा हुक्म, ये पूरी की पूरी छूट दी, जैसे वो कहते हैं, इवन आईएएस अफसर्स को भी कहते हैं कि तुम देश के लिए अगर काम करोगे ठीक मनसा के साथ में, मैं तुम्हारी बैक पे खड़ा हूंगा। तो यहाँ वो पूरी तरह से इस खरे मैसेज को देने में। शुक्ला साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि चलिए प्रधानमंत्री वार रूम में गए और जनरल को छूट देने की बात भी ये उम्मीद जता रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जी की सरकार है, वो मोदी जी से उतने सहमत नहीं रहे, जगह जगह पे वो बयानबाजी करते रहे हैं कि ऐसा, ये परिस्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? जब कई बार ये भी सामने आ गया है कि संघर्ष विराम का कोई मतलब नहीं रह गया, पिछले साल ही 12 जवान मारे गए, अब ये अगर घटनाएं इस तरह की सामने आती हैं तो मोदी जी, उमर अब्दुल्ला का जो स्टेक है और पाकिस्तान का जो संघर्ष विराम का उल्लंघन है, क्या बिंदुओं को बदला जाएगा संघर्ष विराम के? मैं समझता हूँ, जानते हैं कि इसको ये चूंकि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, इसमें पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, नंबर 1 तो ये। नंबर 2, हम लोग भी कम से कम, मैं समझता हूँ कि हम लोग देश की जब रक्षा और देश की उसकी बात आती है तो हम भी लोग बड़ी जिम्मेदारी से उसकी रिपोर्टिंग करते हैं और उस चीज़ को समझते हैं जी। तो इस चीज़ को आप एक तो ये मान के चलिए कि उमर अब्दुल्ला के बयान का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही उनके करने या न करने से कोई बहुत ज़्यादा आर्मी को फर्क पड़ता है, या आर्मी उसको समझती है उसे क्या करना। उसे भाषा समझ में आती है अपने जनरल की, अपने रक्षा मंत्री की और अपने प्रधानमंत्री की, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा बाकी उसको समझ में नहीं आती है, नंबर 1।
नंबर 2, चूंकि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा सब्जेक्ट था, तो प्रधानमंत्री ने उनके साथ क्या बात किया होगा हम कयास ही लगा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी ने जो छवि छोड़ी है उससे हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कोई कमजोर बात नहीं की। नंबर 2 ये है कि जिस जगह घटना हुई है, जिस तरह से हुआ है, आप पीछे भी देखते हैं जब जब कोई देश का बड़ा नेता या बड़ा वो जाता है जी, जम्मू कश्मीर जब भी जाता है, ये घटना होती है। क्यों होती है? ये स्ट्रेटेजिकल है। पाकिस्तान ये चाहता है कि ये घटना होगी और उसकी जब जाएगा और एक ये होगी, बड़ी खबर छपेगी, मीडिया में आएगा, जैसा ब्रिगेडियर साहब जो एक शंका जाहिर कर रहे थे, मैं वो भी जवाब दे रहा हूँ कि उससे एक बड़ी खबरें हिंदुस्तान का मीडिया छापेगा, इंटरनेशनल मीडिया उसे उठाएगा, फॉलो अप करेगा, तो उससे राष्ट्र संघ में और दूसरे देशों में एक मैसेज जाएगा कि सब सामान्य नहीं है कश्मीर में। जो भारत कहता है कि इतना सामान्य है, इतना नहीं है जी। वो इस विषय को जिंदा रखना चाहता है बिल्कुल। और इसलिए वो इसका करते हैं। लेकिन भारत की स्ट्रेटजी ये होती है, जो मैं जितना लोगों से बात किया हूं समझाऊं, कि ये स्ट्रेटजी होती है हम ये दर्शाएं उसी तरह से जैसे चीन ने हमारे साथ किया था कि चीन ने हम पे हमला किया, हमला करने के बाद हमें हरा दिया, हराने के बाद में चीन ने हमारी उससे नहीं किया, वापस गया और कहा कि हम छोड़ रहे हैं, और ये पूरे विश्व में प्रदर्शित किया कि हम तो शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे थे, भारतीयों ने हमें मजबूर किया कि हम डिफेंस में हमला करें और ये हो। कमोबेश भारत ने वही नीति अपनाते हुए कि हमारे लोग कितना मारते हैं हम इसको तो नहीं बताते हैं, उन्होंने हमारे को कितना मारा हम ये बताते हैं। उनका मीडिया डरता है ये बताने में कि कितने मारे गए हमारे। तो कमोबेश ये करके हम भी विश्व में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो शांतिपूर्ण राष्ट्र हैं, हमें मजबूर किया जाता है, हम गोली चलाना पसंद नहीं करते हैं, हम तो शांति बहाली चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। रोकना पड़ेगा ब्रिगेडियर साहब क्योंकि समय समाप्त की कगार पर पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का करना चाहूंगी आज की चर्चा के लिए। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का मतलब समय समय पर बेमानी लगा है। पिछले साल भी उल्लंघन के 150 मामले ये सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में क्या नई सरकार संघर्ष विराम के बिंदुओं को पड़ोसी देश के साथ बातचीत के एजेंडे में शामिल करेगी, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।